मुकदमे ट्रांसफर होने से नाराज वकीलों ने कामकाज किया ठप, गेट के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। सुल्तानपुर, कादीपुर की कोर्ट में अखंडनगर और कादीपुर थानों से संबंधित चालानी और परिवाद के मुकदमों को ट्रांसफर किए जाने को लेकर आंदोलित वकीलों की हड़ताल शुक्रवार को जारी रही। शुक्रवार से वकीलों के हड़ताल कर दीवानी न्यायालय में प्रवेश तथा कंप्यूटर विभाग में प्रार्थना पत्र देने पर पाबंदी लगा दी। काम करने वाले वकीलों पर 1000 रुपये अर्थदंड लगाकर उनकी सदस्यता रद्द करने का फरमान बार अध्यक्ष अरविंद पांड्या ने दिया था, जिसके कारण न्यायिक कामकाज ठप रहा। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि लंबित मुकदमों का ट्रांसफर उनकी एक जनहित याचिका में पारित हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। साथ ही कादीपुर की अदालत में जमानत खारिज होने के बाद वार्डकारियों को काफी परेशानी होगी। सुबह से ही दीवानी गेट बंद कर अधिवक्ता सड़क पर ही धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कलेक्टरेट की तरफ जाने वाले रास्ते को बाइक खड़ी कर बंद कर दिया गया। इधर से गुजरने वालों लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुख्य गेट के सामने सड़क से आवाजाही भी बंद हो गई। शहर कोतवाल श्रीराम पांड्या समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे तथा सुरक्षा का जायजा लेते रहे। अधिवक्ताओं ने कहा, जब तक ज्यूडिशरी ट्रांसफर रद्द नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्याभूषण पांड्या ने बताया, शनिवार को भी 11 बजे वकीलों की बैठक होगी तथा अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। देखे अशोक शुक्ल की खास रिपोर्ट। दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर से फौजदारी के मुकदमे 2 थानों के ट्रांसफर हो गए हैं कादीपुर आउटलाइन कोर्ट को, जो अव्यवस्था का शिकार हो चुका है और तमाम भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसके लिए हम लोग आंदोलित हैं कि जो ये नोटिफिकेशन हुआ है उसको सरकार वापस ले। आप सर कहाँ बैठे, क्या शुभ नाम पहले बता दें? रणजीत सिंह पिरसुंडी। क्या है मामला ये पूरा? हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे अधिवक्तागण इसलिए आंदोलित हैं कि यहाँ पर चल रहे अखंड नगर कादीपुर के मुकदमे को बिना हम लोगों को विश्वास में लिए और बिना हम लोगों को ये बताए कि इसकी और क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कादीपुर और वहां भेज दिया। और ये उनको नहीं मालूम है कि जो समस्याएं यहाँ से वहां तक वकीलों को आने वाली हैं, क्योंकि प्रारंभिक और छोटे मुकदमे तो संभव है, लाकअप की व्यवस्था कादीपुर में नहीं है, गाड़ियों से मुलजिमों को आने जाने की व्यवस्था अभी नहीं है। दूसरे सेम डे की जो प्रोसीडिंग माननीय उच्च न्यायालय से आदेश होंगे वहां लोअर कोर्ट में हाजिर होकर और सेम डे यहाँ मुकदमे में बेल दिलाने में भी परेशानी क्लाइंटों को ही झेलनी होगी। तो ये सारी व्यवस्थाओं के बिना, इन सारी व्यवस्थाओं के बिना जिस तरीके से आनन फनन में ये व्यवस्था की गई, उसको लेकर हम लोग आंदोलित। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? कोई रणनीति आपकी आगे की भी है? मेरी आगे की रणनीति ये है कि पूरा बार एसोसिएशन के लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे संघ के मुखिया हैं, महामंत्री जी हैं, जब जो निर्णय लेंगे उसमें हम लोग पूर्णतः समर्थन करते हैं और उनके निर्णय अनुसार आगे बढ़ेंगे। क्या शुभ नाम आपका सर? अजय कुमार सिंह। क्या है मामला, ये कहा है आप लोग यहाँ आंदोलित? मामला ये है कि एक नोटिफिकेशन हुआ था, उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय से जो आदेश आया, जिला जज ने थाना अखंडनगर और कादीपुर के मामलों के जितने भी मुकदमे हैं सब कादीपुर भेज दिया गया। और कादीपुर में अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ एक ही अधिकारी है, एक सिविल जज सीनियर डिवीजन है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा जब तक ये अदालतें वहाँ जो गई है या नहीं आएंगी तब तक आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे हम लोग। अध्यक्ष जी के और महासचिव जी के निर्देश पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हम लोग कड़ाई से पालन करेंगे। चलिए और देखते हैं आपका। क्या है आंदोलन? आंदोलन नहीं मानेंगे क्या करेंगे आप? आंदोलन नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए कि जो अन्याय हो रहा है दीवानी न्यायालय के साथ वो बेहद गलत है। तो थाने गए हैं कादीपुर, जब तक वापस नहीं आते तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। आपका शुभ नाम है? हम लोग अध्यक्ष जी के साथ हैं, जब तक समस्या का हल नहीं होगा हम लोग हड़ताल पर हैं। अच्छा भैया, आपका शुभ नाम क्या है? भैया मदन तिवारी। क्या किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं भैया, जो कादीपुर में फर्जी तरीके से क्रिमिनल के सारे मुकदमे ले जा रहे हैं, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, इसी तरह आंदोलन करेंगे। क्या शुभ नाम सर आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। कब तक हड़ताल पर रहेंगे? आज क्या मामला है? आज क्या किस लिए हड़ताल किए? जब तक जो थाने गए हैं जब तक वापस नहीं आ जाएंगे, पत्रावली वापस नहीं आ जाएगी, तब तक हम लोग हड़ताल कंटिन्यू चालू रहेगा। मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मर इनका कहना मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं, जब तक अदालतें वापस नहीं आएंगे हम यहाँ पर अपना आंदोलन करते रहेंगे।
तो आप बने रहे, अभी और आपसे दिखाएंगे और आप दिखा दिए भैया, पूरा दिखाते रहिए कि कैसा पूरा माहौल है। पूरा गेट जो है इन्होंने बंद कर रखा है अधिवक्ताओं ने, पूरा जो इन्होंने अपना जो है कर रखा है। और आप देखते रहे, पूरा गेट दिखाइए, आप गेट दिखाइए पूरा दूर से दिखाइए थोड़ा सा। और आप देखिए कितने अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितने यहाँ पर इन्होंने गेट को बंद कर रखा है। और इनका कहना यह है जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है हम यहाँ पर हड़ताल जारी रखेंगे। और भैया क्या शुभ नाम है आपका? विशंबरनाथ शुक्ला। क्या है मामला? ये बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, अभी हड़ताल आपके यहाँ चल रही थी, आज जो है गेट ही बंद कर दिया गया है, क्यों ऐसा? ये एक बार इसके पूर्व जिला जज महोदय को सूचित किया गया था कि कादीपुर तहसील में सिविल कोर्ट जो ट्रांसफर होने की बात आई थी, जिसमें उन्होंने सिविल वार्ड ट्रांसफर करने की बात किया था, लेकिन वो हमारे अध्यक्ष और सचिव जी को घेरे में रख करके कोई जानकारी नहीं दिए। और उसके बाद इन्होंने फौजदारी वाद भी समस्त यहाँ से कादीपुर भिजवा दिए चोरी से। और सर ये क्या मामला है? ये अधिवक्ताओं की क्या दिक्कतें हैं? आज गेट ही बंद कर दिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट की जो जुडिशरी को डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इस क्या मामला है? ये अधिवक्ताओं की क्या दिक्कतें हैं? आज गेट ही बंद कर दिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट की जो जुडिशरी को डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इस आधार पे तो फिर हर जनपद में एक माननीय उच्च न्यायालय की पीठ बैठा दी जाए और जितना ही हमारे मजिस्ट्रेट जिला जज सत्र न्यायालय से दूर जाएंगे उतना ही बार और बेंच का स्तर गिरेगा, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो मैं गवर्नमेंट की इस डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी का विरोध करता हूं। और वादकारी का अहित किस प्रकार से, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि सपोज कि कादीपुर में मजिस्ट्रेट के यहाँ 452 की एक बेल खारिज हो जाए तो सेशंस कोर्ट से इंटरिम बेल तुरंत हो जाती है। अगर कादीपुर से 452 की बेल खारिज होगी, वो मुलजिम जेल जाएगा, उसकी इंटरिम बेल सेशंस कोर्ट में नहीं पड़ पाएगी। इसलिए मैं इस पॉलिसी की, गवर्नमेंट की पॉलिसी का घोर विरोध करता हूं। और उसी के विरोध में हम लोग आज अध्यक्ष जी की निगरानी में और उनके समर्थन में आज जो है विरोध कर रहे हैं अधिवक्ता। तो आइए आप देखते रहिए, माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश है, वो आदेश बगैर किसी कानून के तहत तो किया गया है, बगैर किसी अधिवक्ता के हित में ध्यान को रखते हुए किया गया है। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर वहाँ पे थाना अगर जा रहा है, कादीपुर कोर्ट वहाँ बनाई जा रही, वहाँ पे अगर कोई मजिस्ट्रेट बैठेगा तो बहुत सी समस्याएं आएंगी। जैसे अगर कोई भी मुलजिम अगर सरेंडर वहाँ करेगा, जमानत यहाँ होगी। नहीं तो ये आप 2 दिन से हड़ताल पे, आज भी आप तो तालाबंद ही कर दिया। ताला नहीं माना जाता तो क्या करेंगे आप? नहीं माना जाता तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल हो, उस आदेश के खिलाफ कम से कम उसमें जो भी हो संशोधन किया जाए। और इसमें चीफ जस्टिस से मिलकर, बार से यही निवेदन है, कम से कम वो चीफ जस्टिस से मिलकर वहाँ इस मामले का हल निकाला जाए। चलिए, बार के महासचिव जी हैं सर, इसमें ये आज क्या मामला है? इतने अधिवक्ता यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है, गेट बंद है। देखिए, सरकार और जुडिशियल अफसरों के द्वारा हम लोगों को धोखा दिया गया है जानबूझ करके। हम लोगों को सालों साल से जो हम लोगों को डार्क में रखा गया है, बिना हमको बताए, बिना हमारे किसी संज्ञान में कोई चीज लाए, बिना हमको कोई नोटिस दिए, हमारे यहाँ से 2 थानों का क्षेत्राधिकार उठा करके कादीपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ, सीनियर डिवीजन के यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, जो बिल्कुल कदापि जो है उचित नहीं है। अभी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी क्रिमिनल क्षेत्र उनको ट्रांसफर किया गया है। ये बिल्कुल कदापि सहने की योग्य नहीं। और हम अधिवक्ताओं का विकेंद्रीकरण तो हम किसी कीमत पर सह ही नहीं सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की मंशा है कि हम लोगों को अलग अलग करके टूट फूट डाल करके हम लोगों को अपनी सारी चीजों को साबित करवाएं। तो ये चीजें कदापि संभव नहीं होने पाएंगी और हम लोग किसी भी कीमत पर अपने अधिवक्ताओं को अलग नहीं होने देंगे। चलिए, आप देखते रहिए, दिखाते रहिए पूरा, भैया सारा चीजें दिखाइए। यहाँ पर पुलिस